अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, बिटकॉइन ना $1.5 लाख तक भी जा सकता है 2024 के अंदर ही। इवन के $1 लाख तक तो 2-3 महीने के अंदर भी जा सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो बिटकॉइन बढ़ रहा है उसके पीछे एक ख़ास वजह क्या है, जो कि पिछले सालों में या पिछले जो बुल रन होते थे उनमें वो नहीं होती। मैं सोच रहा था इस दफ़ा ना BTTC जो कि काफ़ी सारे मीम कॉइन से बेहतर है, तो 62,50,000 मैंने आप लोगों के लिए बाय कर लिया। जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस वीडियो के अंदर उन सबको यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो 1000 हो 5000 हो। तरीका आपको पता है कि जो नीचे फॉर्म मैंने दिया हुआ है उसके अंदर आपने बाइनेंस का ओनली UID या पे ID सेम ही होता है वैसे, वो लिखना, उसके साथ कुछ भी नहीं लिखना, ईमेल आईडी भी नहीं लिखना, क्रिप्टो वॉलेट का आईडी भी नहीं लिखना, और पे आईडी के साथ भी कुछ कमेंट नहीं लिखना, अपनी आईडी भी नहीं लिखना, बस उसको पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और जो ये वीडियो आप देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे और वीडियो पूरा देखोगे, उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे अपलोड कर देना आपने। दैट्स अभी ये, और इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे ना सबके अंदर आपने यही सेम काम करना है, और मैं एक ही दिन दूंगा यार, मेरे से रोज़ रोज़ नहीं होता, ठीक है। तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर या 4-5 दिन के अंदर भी जब भी मुझे टाइम मिला, ठीक है, जितने भी वीडियोज़ के होंगे उन सबका मैं पे कर दूंगा। आप सबके अंदर जो है ना अप्लाई कर लिया करो। और बाइनेंस का जो आपका अकाउंट है ना वो यार वेरीफाई ज़रूर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर कहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है और लॉन्ग टर्म के अंदर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। यानी लॉन्ग टर्म मीन के 2024-25, शॉर्ट टर्म मीन के आने वाले कुछ दिन या कुछ हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, कि जहाँ पे आपको एक अच्छा मौका भी मिल सकता है इसको दोबारा बाय करने का, या डिप भी लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे मसला ये होता है कि यार मान लो कि हम बुल रन के अंदर बैठ गए हैं, हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, और कहाँ पे एग्जैक्टली इसका टॉप बन सकता है वो मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, बल्कि अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि यार एग्जैक्ट टॉप को, यानी जहाँ पे हमने टोटली सब कुछ ही सेल कर देना और उसके बाद फिर इसको काफ़ी ज़्यादा नीचे आने देंगे और दोबारा बाय करेंगे हम, ठीक है, तो वो कहाँ पे बन सकता है, वहाँ पे उसके बारे में आपने कैसा सोचना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं वो भी, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, दोनों को जाने इसके अंदर समझ आएगी। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो कि मैंने हमेशा आपको बोला कि पहले जब बिटकॉइन नीचे जाता था उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ भी शामिल होती थी, ठीक है, पहले जो बेयर मार्केट आती थी। अभी और जो बुल रन आता था उसके अंदर भी नेगेटिव न्यूज़ होती थी। अभी डिफरेंट ये है, पॉजिटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ETF अप्रूव हो गया है, और दूसरे काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं। अभी मैं सुन रहा हूँ कि जो लंदन है वो अपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ETF जो है ना वो लेके आना चाह रहा है, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन मंगवा लिया है। हांगकॉन्ग ने एप्लीकेशन मंगवा लिया है कि यार वो भी ETF को वो करना चाह रहे हैं। अब इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसकी वजह से होता ये है कि बिटकॉइन जब नीचे डंप मारता है ना थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा ही होता है और थोड़ी देर के लिए होता है, फ़ौरन वो ऊपर आ जाता है। मतलब कुछ लोग, आप जैसे मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग जो है ना उसको डंप जब करते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लिया, जिन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि भैया हमने बिटकॉइन लेना है, यानी क्रिप्टो के अंदर आना है। अच्छा, एक बात माइंड में रख लो, ये मैं बिटकॉइन की जो बात कर रहा हूँ ना, ये ओवरऑल क्रिप्टो की बात हो रही है। ये नहीं है कि जी बिटकॉइन के साथ ये होना है बाकी सबके साथ नहीं होना, तो बाकी सब सेल कर दो और उठा लो बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ। जैसे आपका चल रहा है मामला आपने वैसे ही चलाना है, ठीक है। तो इसके साथ ही जाहिर बात है आल्ट कॉइन भी निकलेंगे, इथीरियम भी निकलेगा, ठीक है, और जो मीम है उन्होंने तो जो है ना अपनी रैली दिखाई दी है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने 12,000 बिटकॉइन जो कि $821 मिलियन के, ये 10 मार्च को उन्होंने बाय किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग डर रहे होते हैं, लेकिन देखो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो बाय कर रहे हैं। इनके पास ऑलरेडी भी अच्छी खासी होल्डिंग है और तकरीबन 2,05,000 इनके बिटकॉइन हो गए हैं यहाँ पे। तो अभी माइंड में एक चीज़ रख लो कि जहाँ पे हम लोग डरना शुरू करते हैं ना और सेल करना शुरू करते हैं, ये लोग वहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं। इनकी बहुत लंबी प्लानिंग है। आप और मैं 10-20% प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन ये 10-20% प्रॉफिट पे बंद करने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे चेक करो, लंदन की जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने ETF के लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मंगवा लिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो पॉजिटिव न्यूज़ हो ही गई, इसके लिए तो ऊपर आएगा ही आएगा, बट जब एक्चुअल में इनका भी अप्रूव हो जाएगा तो क्या ही रिजल्ट होगा। लंदन के साथ साथ जो है ना हांगकॉन्ग में भी ये हमें न्यूज़ आ रही हैं सुनने में, ठीक है, कि वो भी अपना ETF के बारे में बात कर रहे हैं, उसको लिस्ट करना चाह रहे हैं, उसका एप्लीकेशन उन्होंने मंगवा लिया है। जबकि टेस्ला, एलोन मस्क ने तो अपने काफ़ी सारे सेल कर दिए थे 70% लास्ट बियर मार्केट में, तो लेकिन उनके पास फिर भी जो है ना 25-30% होल्डिंग बिटकॉइन की पड़ी हुई थी, ठीक है। अब इमेजिन कर लो कि अभी उनका 2x तो प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन लोगों का मानना ये है कि जो टेस्ला है ना उन्होंने कहीं पे छुप के कुछ ना कुछ बिटकॉइन की होल्डिंग की हुई है। ये टैक्स फाइल करेंगे जब ये अपने को इस क्वार्टर के लिए, तो उसके अंदर हो सकता है वो सामने आ जाए। जैसे ही वो सामने आएगा तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, ठीक है। अच्छा यार, न्यूज़ बहुत सारी हैं। अब ये आप लोग जो है ना, बेहतर ये कि आप लोग इसके ऊपर रिसर्च किया करो। अगर मैं न्यूज़ बताना शुरू हो जाऊँ तो शायद एक घंटा तो इस पॉजिटिव न्यूज़ के अंदर ही गुजर जाएगी यार, क्या क्या कुछ बिटकॉइन में हुआ है, क्या क्या होने वाला है। लेकिन ओवरऑल बात मैंने आपको बता दी कि पहले दुनिया बिटकॉइन के अगेंस्ट होती थी, क्रिप्टो के अगेंस्ट होती थी, उस पर बैन लगाने की बातें हो रही होती थी, इस तरह की चीज़ें हो रही होती थी। अब जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो लोग इसका ETF अप्रूवल लेना चाह रहे हैं,
ठीक है, और बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिटकॉइन को पकड़ रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, मतलब अपने लिहाज से वो सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि भाई आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन आपको नहीं मिलेगा बाय करते हुए, आपको बाय करने के लिए बिटकॉइन नहीं मिलेगा। ये 2030 तक जो है ना, जो लोग बात कर रहे हैं 1 मिलियन पे भी अगर चला गया ना, आपका 0.1 बिटकॉइन भी हुआ ना, तो तब भी आपका $1 लाख बन जाएगा। अभी यहाँ पे परसों ही यूएसडीटी में 2 बिलियन यूएसडीटी दोबारा मिंट हुआ है, पहले हुआ था फिर वो मिंट हुआ है। अच्छा, मिंट, इसमें मिंट होना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मिंट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल आपके जो यूएसडीटी मतलब ओरिजिनल जो डॉलर होते हैं उनको लेते हैं, ठीक है, और उनके बदले में यहाँ पे उतने यूएसडीटी या जो भी कॉइन होता है यूएसडीसी उसको मिंट कर रहे होते हैं। अब वो 2 बिलियन मजीद हुए हैं, ठीक है, ये परसों की डेट के अंदर हुए हैं, और उसके बाद आपके सामने इसका रिजल्ट है कि कितनी ज़्यादा मार्केट उसके बाद बुल हुई है। यूएसडीटी वाले भी भैया कह रहे हैं कि हमारी डिमांड अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो इतनी बड़ी अमाउंट उसी वक्त चाहिए होती है जब इंस्टीट्यूशंस को और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको चाहिए होती है। आपके मेरे लिए 2 बिलियन कौन करेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिटकॉइन का ना पास्ट का बता देता हूँ। 2015 के एंड से लेके 2018 के मतलब मिड तक जो बुल रन चला था, उसके अंदर बिटकॉइन ओवरऑल जो है ना वो कुछ $300-400 से उठ के आपका $19,500 तक गया था। तो इसको आप बोलोगे तकरीबन 8,000%, ठीक है, यानी 800x तो इतना ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 2020-21 के अंदर तकरीबन 700% यानी 7x जो है ना ये हुआ, यानी जब नीचे चला जाता है फिर उसके बाद बुल रन के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है, ठीक है। उसके बाद अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, कम से कम 4 से 5x तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर ये 5x होता है, ठीक है, तो ये कम से कम हमारा उठना स्टार्ट हुआ था कोई $20-28 हज़ार से, तो ये ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे तकरीबन 2.25-2.5x तो हो चुका है, ठीक है, मतलब कोई 200-250% तो ये ऑलरेडी बिटकॉइन यहाँ से हो चुका है। और अगर मज़ीद यहाँ से डबल जाता है, यानी कि कोई 140-45-48 तक जाता है, तो फिर आप कह सकते हो कि इस दफ़ा 5x होगा। कहाँ पे पहले 800x हो रहा था, फिर लास्ट टाइम जो है ना 7x तक हुआ, अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5x लोग कह रहे हैं, लेकिन चलो मैं कहता हूँ कि 4x भी गया तो फिर भी हमारा जो है ना 1.30 से ऊपर बिटकॉइन जाएगा। और अगर बिटकॉइन इतना जाएगा तो इसका मतलब ये कि आपके जो आल्ट हैं वो तो ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनके अंदर अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं पिछले 3 साल से मैंने जितनी भी बाइंग की है, चाहे वो मैंने $10 का कोई कॉइन लिया हुआ हो, चाहे $10,000 का लिया हुआ हो, यार वो ऑलरेडी 3 से 4 गुना बढ़ चुके हुए हैं मोस्टली, ठीक है। कम से कम भी अगर कोई हुआ है ना तो वो डबल से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। बट अभी भी वो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर है। बिटकॉइन ने तो ऑल टाइम हाई कर लिया कंप्लीट, बट वो ऑल टाइम हाई से दूर है, ठीक है। तो आने वाले 1-2 वीडियोस के अंदर मैं आपको लिस्ट बना के कुछ जो है ना गाइडेंस दे दूंगा कि किस तरह आप इन कॉइन्स के अंदर अभी भी एंट्री ले सकते हो। इसमें सेफ्टी को मैयर रखना लाजमी होगा क्योंकि अब रिस्क बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरह आप उसमें एंट्री लो, ताकि आप कम से कम जो है ना वो नुकसान के अंदर रहो। अगर वो नीचे भी जाती है मार्केट तो उल्टा उसका आप फ़ायदा उठा सको। तो एक मैनेजमेंट के ज़रिए जो है ना हम उनके अंदर बाइंग करेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा ज़्यादा आपको लेना चाहिए, कौन सा आपको कम लेना चाहिए। अब मैं आपको ना ग्राफ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि यार शॉर्ट टर्म के अंदर ना, शॉर्ट टर्म मीन के कुछ वीक्स के अंदर आपको जो डिप मिल सकती है वो कोई 80 से 83 हज़ार के तक बिटकॉइन छू सकता है और उसके बाद करेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना ये 1 लाख से ऊपर, देखो 1 लाख तो सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, 1 लाख तो कंफर्म कह रहे हैं सारे, ठीक है, कुछ ही महीनों के अंदर। बट जो पुरानी हिस्ट्री हमें, पुराना डाटा हमें बता रहा है वो आपके सामने है। ये मैं आपको जो है ना थोड़ा सा ग्राफ दिखा देता हूँ, बट इसको आप खुद भी देख सकते हो। लुक इनटू बिटकॉइन सर्च करोगे गूगल के अंदर तो वहाँ पे एक इनकी वेबसाइट आएगी, ठीक है। उसके अंदर आपने सर्च करना है बिटकॉइन इन्वेस्टर टूल 2 ईयर MA मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना आपको थोड़ा सा एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक जा सकता है। अगर इसको मैं PC पे देखता तो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा था, मोबाइल में इतना सही नज़र नहीं आ रहा। और इसी से ही आपको ये आइडिया होगा कि यार हमें पीक कहाँ पे मिल सकती है, एग्जिट हमें कहाँ करना है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो पता नहीं कहाँ का कहाँ जा सकता है सारी क्रिप्टो और बिटकॉइन, बट हमने अभी देखना है कि 2024 में और 2025 के अंदर अंदर हमें कोई एक पीक कहाँ पे मिल सकती है जहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देंगे। फिलहाल सारा कुछ सेल कर देंगे, उसके बाद भले 1.5 लाख से वो लाख पे आए दोबारा हम बाय कर लें, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक ये जो ब्लैक है ना ये तो बिटकॉइन का अपना आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन लाइन है ना वो है जी 2 ईयर मूविंग एवरेज, जो रेड लाइन है वो है 2 ईयर मूविंग एवरेज इंटू 5,
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो 2 ईयर मूविंग एवरेज को जहाँ पे आपका बिटकॉइन क्रॉस कर रहा है, जहाँ पे, ठीक है, वहाँ से बुल रैली स्टार्ट हो रही है, ठीक हो गया। और जहाँ पे ये मूविंग एवरेज इंटू 5 को क्रॉस कर रहा है, रेड लाइन को जहाँ पे बिटकॉइन क्रॉस कर रहा है, वहाँ से आपकी बुल रैली ख़त्म हो रही है और उसके बाद नीचे क्रैश की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना दोबारा इसने क्रॉस किया, ठीक है, और ये देखो ये फिर आपका बुल रन चल गया, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है, क्या मैं बताऊँ, इसको पीसी में ओपन करके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे इसने क्रॉस किया दोबारा, ठीक है, 2016 में, और ये 2018 तक आपका बुल रन चला। यहाँ पे इसने रेड लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद ये नीचे क्रैश हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे भी प्राइस नज़र आती है साइड पे, ठीक है। ये हुआ है तो फिर ये $10,000 से नीचे जो है ना इसकी प्राइस चली गई, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, देखो जहाँ भी क्रॉस कर रहा है ऊपर जा रहा है, उसके बाद भले नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसने क्रॉस किया है तो दोबारा ये 2020 की बात हो रही है, उसके बाद ये यहाँ पर चला गया, ठीक है। आपका तकरीबन ऑल टाइम हाई जो इसने लास्ट टाइम मारा था ना 69,000, ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही रेड लाइन को इसने टच किया है, उसके आसपास आया है, उसके बाद ये नीचे आया है, क्रैश हुआ है, ठीक है। और आपका ये देखो यहाँ पे आ गया, ये अच्छा खासा बल्कि नीचे आ गया, ठीक है। ये तकरीबन 25-28 हज़ार डॉलर की तक आपका ये बिटकॉइन आपको नज़र आता रहा है 2022 के बाद, 2023 के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही इसने आपके मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है तो उसके बाद इसकी बुल रैली चल निकली है, ठीक है। और अभी ये यहाँ पे स्टे कर रहा है। इसको आप कह सकते हो कि ये अभी की जो प्राइस है 72 या 70 के आसपास ये चल रहा है, ठीक है। और अभी ये बहुत दूर है रेड लाइन इससे, इसके तक जाते जाते आपका कोई 1.40 से तो कंफर्म ऊपर निकल जाना है, ठीक है। तो इसी को हमने देखते रहना, जैसे ही ये यहाँ पे आएगा ना तो भैया यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे, इस चीज़ को हम मॉनिटर करते रहेंगे साथ साथ। तो ये इसका सारा सीन है। खैर अगले वीडियोज़ के अंदर भी इसमें डिटेल से बात होती रहेगी।